नमस्कार भक्तों, संस्कार भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं देवी का कवच हिंदी में। तो सबसे पहले ध्यान करते हैं। महिषासुर दल घातिनी रखो हमारी लाज, आन उबारो दुखन से आन सवारो काज, तुम बिन माँ कोई नहीं चले हमारे साथ, सुत के माथे पर धरो जननी आकर हाथ। ओम नमः चंडिकायै। ओम श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त और सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला साधन है अथा जिसे अभी तक किसी के समक्ष प्रकट भी न किया हो, उस साधन को मुझे बतलाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, जो अत्यंत पवित्र, गोपनीय एवं संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने वाला तथा पुण्य फलदायक श्री देवी जी का जो कवच है, सो तुम मुझसे सुनो। किंतु पहले मैं तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की नवों मूर्तियों के नाम बतलाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं के बीच युद्ध में घिरा हुआ हो अथवा महासंकट से त्रस्त होकर भगवती जी की शरण में जाता है, उसका लेस मात्र भी अहित नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे भगवती, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर और देवी वैष्णवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर तथा विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण किए तथा कमल पर ही विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए देवी ईश्वरी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हंस पर चढ़ी हुई है। इस प्रकार ये सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं और अनेक प्रकार के आभूषणों रत्नों से विभूषित हैं। ये सभी देवियाँ क्रोध से भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सभी शक्तियाँ दैत्यों का वध करने, भक्तों को अभय देने और देवताओं के हित के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, धनुष आदि शास्त्रों को धारण करती है। हे महापराक्रम वाली, हे महाभय विनाशिनी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली और शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर से ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर, विजया देवी पीछे की ओर से और बाईं ओर से अजिता तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की, उमा देवी सिर की, मालाधारी मस्तक की, यशस्विनी दोनों भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौं के मध्य की, यम घंटा देवी नासिका की, आंखों के मध्य की, शंखनी देवी कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, कानों की मूल भाग की सांकरी देवी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी तथा नीचे के ओठ की अमृत कला रक्षा करे। सरस्वती जिह्वा की, कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ देश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालू की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ से बाहर नीलगिरवा, नलकुवरी, कंठ नालिका, खड़ग धारणी दोनों कंधों की, वज्रधारणी भुजाओं की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त रखों की, सुलेश्वरी कोक की, कुलेश्वरी महादेवी दोनों सतनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी नाभि की, गुह्य स्थान की, गुह्येश्वरी पुत कामिनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कटी प्रदेश की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी महाबला देवी जंघाओं की रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलवों की स्थलवासिनी देवी रक्षा करें। दृष्ट कराली देवी नखों की, केशों की उद्रवकेशिनी, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस और अस्थि की, कालरात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र वीर्य की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन और बुद्धि की, प्राण की, कल्याण शोभना देवी योगिनी रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की,
सत्व रज एवं तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन और विद्या की, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की और श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें। सुप्ता देवी मार्ग की, क्षेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में। विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा में शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना मंगल चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि कवच के बिना एक पग भी न चले, क्योंकि कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से वह अर्थ लाभ और सिद्धियाँ पाने में सफलता प्राप्त करता है और पृथ्वी पर उस पुरुष को अतुल संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है तथा युद्ध में भी वह निर्भय होकर ही विजय को प्राप्त करता है एवं तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है और वह त्रिलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता। ऐसा पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कवच मनुष्य के तेज और यश को बढ़ाने वाला है। उसके भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी के भय से रहित हो जाता है। भूचर, खेचर, वरुण लोक में रहने वाले और कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, डाकिनी, शाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव दया अनिष्टकारक देवता देवी कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तस्तीप का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति यानी कि पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और देहांत के बाद वह उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर सदाशिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय बोलो दुर्गे भवानी माता की जय। भक्तों, आज मैंने आपको बताया दुर्गा देवी के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।